नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिसने अपने होने से पूरे पॉलिटिकल गलियारों में और पब्लिक के बीच भी एक नई डिबेट खड़ी कर दी। बीजेपी ने इसको खूब हाईलाइट किया और उसकी फुटेज खाई। ये इतना हो गया कि बीजेपी यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब भी विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने डायरेक्ट किया इस फिल्म को, उनके साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी स्पीचों में अलग अलग मंच से ये कहते हैं कि ये इतनी अच्छी फिल्म बनी है जिसने कि इतिहास में हुए घटनाक्रम को बेपर्दा कर दिया और जिसको कि छुपा के रखा गया। तो सवाल यह है कि किसने छुपाया। इस पूरे कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो इसमें तीन मुख्य सवाल आते हैं। एक कि 1990 जब यह घटना हुई जहां पे 83,000 से भी ज्यादा कश्मीरी पंडित की फैमिली को वहां से विस्थापित होना पड़ा था, तब किसकी सरकार थी। दूसरा, अब जब ये सरकारें बदल गई और बीजेपी की सरकार पिछले करीब 7-8 साल से है, तब कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया गया। तीसरा, कि इस पूरे कालखंड में यानी 1990 से लेके आज तक कितनी बार बीजेपी की सरकार आई जिसने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस वालों ने अनदेखी करी कश्मीरी पंडितों की। जहां एक बात नोट करनी चाहिए कि खुद कांग्रेस की जो आका है, यानी कि अगर इतिहास में जाएं, जिनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती बीजेपी के लोग ही करते रहते हैं अलग अलग पोस्ट में, चाहे वो पहले प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, ये सब खुद कश्मीरी पंडित हैं और उसी एक फैमिली से आते हैं। तो ये आरोप लगाना कितना सही है, इन सब तीन पैरामीटर्स पे इस बात की जांच हो सकती है। सबसे पहला पैरामीटर कि 1990 में किसकी सरकार थी। दरअसल 1990 में जब ये एग्जॉडस हुआ तो उस समय वीपी सिंह की सरकार थी जिसको सपोर्ट कर रही थी बीजेपी और साथ में खड़ी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उस समय फारूक अब्दुल्ला जो कि उससे पहले सीएम हुआ करते थे, उनकी सरकार को हटा करके वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था और प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद उस समय के गवर्नर थे जगमोहन, जिन्होंने इस पूरे एग्जॉडस के टाइम में ये नहीं कि सामने से खड़े होकर के आतंकवाद को रोकने की कोशिश की जाए, पूरे कश्मीरी पंडितों को विस्थापन करने में मदद कराई थी। दूसरी बात। तीसरी बात, तब से आज तक बीजेपी की करीब 4 बार सरकार आ चुकी है सेंटर में और कांग्रेस की 3 बार आई है। कितना काम किया गया, और अगर काम नहीं करना था, ये फिल्म ही बनानी थी, तो क्यों नहीं किसी अपने चाहने वाले डायरेक्टर से ये फिल्म बनवा दी गई। आज ही क्यों हुआ? क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और बीजेपी ऐसी मशीनरी है जो 6 महीने पहले इलेक्शन के नहीं जागती, बल्कि 2 साल पहले ही एक्टिवली काम करना शुरू कर देती है और ऐसा लगता है कि काम शुरू हो चुका है। अब बात आती है कि 2015 से आज तक क्या किया गया। 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने एक मुहिम छेड़ी कि करीब 6,000 घर ऐसे बनाए जाएंगे जिसमें कि कश्मीरी पंडितों को रखा जाएगा। लेकिन क्या वाकई 6,000 घर बन पाए? फरवरी 2022 में यह डेटा रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम से, जिसमें कहा गया कि मात्र 1,025 घर ही कंप्लीट हुए हैं, यानी 17% घर कंप्लीट हुए हैं। करीब 1488 ऐसे घर हैं जिनकी कंप्लीशन अभी पूरी तरह से नहीं हुए हैं, यानी वेरियस कंप्लीशन की स्टेज में है, और करीब 2,744 ऐसे घर हैं जो कि अभी टेंडरिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं। यानी अगर 6,000 घरों को देखा जाए तो उससे 50% घर ही ऐसे हैं जिनपे कि काम हुआ है, बाकी 50% को तो अभी टच नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? जबकि 6,000 घर बनाने में क्या 8 से 10 साल लग सकते थे? तो कितनी अनदेखी या देखी करी गई कश्मीरी पंडित की मोदी सरकार में, ये खुद इस बात का प्रमाण है। 2015 के टाइम में यह भी कहा गया था कि करीब 3,000 नौकरियां कश्मीरी माइग्रेंट्स को दी जाएंगी, लेकिन मात्र 1,740 नौकरियां ही भर्ती दी गई हैं और बाकी नौकरियों के लिए अभी भी जो भर्तियां हैं उसमें नियुक्ति बाकी है। तो बोल वचन तो बहुत अच्छे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, लेकिन धरातल में वो क्या काम कर रहे हैं और उनकी नीयत कितनी है, ये इन आंकड़ों से क्लियर हो जाता है। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसने वाकई इस चर्चा को तेज कर दिया कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के साथ या कश्मीरी पंडितों के साथ हमारे देश ने कितना न्याय किया है अब तक कई सालों में। लेकिन वहीं विवेक अग्निहोत्री के लिए अच्छा यह है कि भाई उनकी एक फिल्म धड़ाधड़ हिट हो गई और उन्होंने जब देखा कि भाई एमएल खट्टर यानी कि हरियाणा में कुछ लोग फ्री में टिकटें बंटवा रहे थे, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि भैया फिल्म को तो पैसा दे करके देखना चाहिए, अगर फ्री में देखोगे तो नुकसान हो जाएगा। यानी एक तरफ जहां इमोशंस की बात होती है, वहां दूसरी तरफ पैसा उसको बैलेंस करने चला आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।